सरकार नहीं चाहती कि ऑपोजिशन के लोग बाहर के लोगों से मिले। थैंक यू। नहीं चाहते सर आप? इनसिक्योरिटी है, जनरली इस सरकार की पॉलिसी है। नॉर्मली ट्रेडिशन होता है कि एलओपी के साथ जो भी बाहर से आते हैं उनकी मीटिंग होती है। ये वाजपेयी जी के टाइम होता था, मनमोहन सिंह जी के टाइम होता था, ये ट्रेडिशन रहा है। बट आजकल क्या होता है कि जो फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं या जब मैं कहीं बाहर जाता हूं तो सरकार उनको सजेस्ट करती है कि एलओपी से नहीं मिलना चाहिए। तो ये इनकी पॉलिसी है, ये हर बार करते हैं। जब मैं बाहर जाता हूं ये करते हैं, जब लोग यहाँ आते हैं मैं करता हूं। हमें मैसेज मिलता है कि हमें बताया गया है कि सरकार हमसे कहती है कि आपसे नहीं मिलना। रिलेशन देखिए, रिलेशन तो सबके साथ है। जो एलओपी एक दूसरा पर्सपेक्टिव देता है। हिंदुस्तान को हम भी रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ? सिर्फ सरकार नहीं रिप्रेजेंट करती है। तो सरकार नहीं चाहती कि ऑपोजिशन के लोग बाहर के लोगों से मिले। देखिए, मुझे लगता है लीडर ऑफ ऑपोजिशन की हैसियत से, एलओपी की हैसियत से आदरणीय राहुल गांधी जी ने आज जिस प्रकार की बात की है, ये न केवल अनुचित है, मगर मुझे लगता है कहीं न कहीं दिस डज नॉट प्रेजेंट इंडिया इन अ गुड लाइट। और एक इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है राहुल गांधी का। द स्टेटमेंट इज विदाउट एनी फैक्ट्स। इसमें कोई फैक्ट नहीं है। पहली बात मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी जी का कहना था कि जो फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं उनसे भारत सरकार एलओपी को मिलने नहीं देती है बिकॉज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी। भारत सरकार में एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है। भारत सरकार में क्यों इनसिक्योरिटी रहेगी? राहुल गांधी जी को मैं बताना चाहूंगा कि आज भारत विश्व में एक इकोनॉमिक स्तंभ है। आज चौथे नंबर का इकोनॉमिक पावर है भारतवर्ष। स्वाभाविक रूप से तीसरे नंबर की इकोनॉमिक पावर की ओर बढ़ रहा है भारतवर्ष। आज भारतवर्ष का एक कद है विश्व में, तो इनसिक्योरिटी तो कदाचित नहीं है। और जहां तक राहुल गांधी जी को लगता है कि राहुल गांधी और गांधी परिवार को लेकर भारतवर्ष में या भारत की सरकार को कोई इनसिक्योरिटी रहेगा, तो कदाचित संभव नहीं है। मुझे लगता है वो अपने आप को बहुत ज्यादा करके आंक रहे हैं। दूसरी विषय है, उन्होंने कहा व्हेनेवर आई विजिट अब्रॉड, भारत की सरकार जो है, जब भी मैं बाहर जाता हूं, भारत की सरकार दूसरे देशों को इन्फॉर्म कर देती है कि एलओपी को लीडर से मिलने मत दीजिए। आपको क्या लगता है, हमारे देश को इस प्रकार से आंकना, हमारे देश के विषय में इस प्रकार से बात करना, वह भी जब विदेशी मेहमान, जब पुतिन जी आके पहुंचने वाले हैं, कहीं न कहीं देश के विषय में ऐसा कहना उचित नहीं है। और राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो कहां छोड़ते हैं? जो मन में आता है देश के विषय में अनर्गल बोलते हैं, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स में बोल के आते हैं। तीसरी बात है, उन्होंने कहा, राहुल गांधी जी का कहना है कि जब दूसरे विदेश के लीडर हमारे साथ मिलेंगे, बातचीत करेंगे, तो दे विल हैव अ सेकंड ओपिनियन अबाउट इंडिया। एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी वो भारतवर्ष का जान पाएंगे। कौन सा पर्सपेक्टिव? जिस पर्सपेक्टिव को लेकर वो विदेश में बोलते हैं कि भारत का जो इकोनॉमी है वो डेड इकोनॉमी है, भारत में हर महादेव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश और स्वस्थ होंगे। आप सबका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा, जो आपको पता ही है, बहुत ही अहम माना जा रहा है। और इसको लेकर के सरकार पूरी तरीके से है कि किस तरीके से ये दौरा को एक वैल्यूएबल दौरा बनाया जाए। और जिस तरीके से भारत और रसिया के बीच में संबंध पुराना बना है, वैसे ही बना रहे, क्योंकि हमारा संबंध बहुत ही अच्छा रहा है रसिया के साथ। बात ये है कि जब अभी रिसेंटली जो लीडर ऑफ अपोजिशन, जो राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी के नेता हैं, वो राहुल गांधी हैं। और राहुल गांधी का कहना है कि उनको सरकार रोक रही है व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए। देखिए, इसके दो पहलू हैं। इसके पहले भी कई देश के प्रेसिडेंट हो या फिर प्राइम मिनिस्टर हो या फिर फॉरेन मिनिस्टर हो, भारत का दौरा करते आए हैं और वहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन को मिलने का मौका भी दिया गया है। इसके दो पहलू ये हैं कि सरकार का कहना है कि किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, ये वो देश के, जिस देश के नेता आते हैं वो तय करता है।
और अपोजिशन पार्टी का कहना है कि ये पुरानी परंपरा है कि कोई भी अगर आ रहा है उसको पूरी तरीके से लीडर ऑफ अपोजिशन से मिलने का मौका दिया जाता है। तो इसके दो पहलू हैं। सरकार का कहना है कि ये तय जो है वो जिस देश के नेता आ रहे हैं वो तय करता है, और इसमें जो रूस के जो तय किया है कि हमें राहुल मतलब जो किससे मिलना है उसमें राहुल गांधी का नाम नहीं है, लीडर ऑफ अपोजिशन का नाम नहीं है। तो यही है, और राहुल गांधी का कहना है कि मिलने देना चाहिए। तो इसके अलावा बहुत लोगों का कहना है कि राहुल गांधी जो भारत की छवि देश के बाहर हमेशा से खराब करते रहे हैं, भारत के खिलाफ बोलते रहे हैं, ये सारी चीज़ें करते रहे हैं। तो ये एक पहलू है। दूसरा, अगर ये सब ठीक रहता तो हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन से मिलने देना चाहिए था। लेकिन हाँ, अगर ये है कि आगे वाला देश तय करता है, अगर वो लिस्ट में राहुल गांधी का नाम नहीं है कि तो मुझे लगता है कि ये बात अलग है। तो ये पूरी तरीके से क्या माहौल है वो अंदरूनी चीज़ है, क्या चीज़ें हैं, लेकिन अगर पूरी तरीके से ठीक है तो मिलने देना चाहिए था। और ये भी बात सही है कि राहुल गांधी हमेशा से भारत के खिलाफ बोलते रहे हैं बाहर जा कर के, ये भी उनकी एक छवि है। तो क्या है क्या नहीं वो तो अंदरूनी मैटर है, लेकिन मैं इसमें दो चीज़ बोलूँगी। अगर मिलने देना अगर रूल है कि मिलाना चाहिए तो मुझे लगता है कि और लीडर ऑफ अपोजिशन को मिलने देना चाहिए। लेकिन एक ये भी है कि राहुल गांधी की जो बकवास चीज़ें होती है, जो हमेशा से भारत के खिलाफ वो बोलते रहे, ये भी उनका एक सत्य है। तो आपका क्या ख्याल है, उनको मिलने देना चाहिए था या नहीं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।